समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र। नीरज भाई, ये पब्लिक है, सब जानती है। अपने समाज के कुछ खटमल पे भी कुछ विचार रखेंगे? अरे हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। बापू सभागार का ये स्थल है और आज ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के शहादत दिवस का कार्यक्रम साथ WG है मुजफ्फरपुर से चल के आए हैं। 11 साल हो गया CBI टॉर्च लेके खोज रही है, न कातिल पता चल रहा है न नाम पता चल रहा है। आपको क्या लगता है राजनीति? देखिए नीरज भाई, इस मामले में मैं साफ आपसे कह देना चाहता हूं कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। सीधी सी बातें हैं कि दिनकर जी ने भी लिखा है कि ठोकर मार फोड़ दे उसको जिस बर्तन में छेद रहे, वह लंका जल जाए जहां भाई भाई में भेद रहे, गजनी तोड़ सोमनाथ को कावे को दे फूंक सिवा, जले कुरार बीरतों में सागर जा फिर बदे रहे। सरकार को इस पर आपत्ति है तो संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक को फूंक देना, दिनकर जी के खानदान को फांसी पर चढ़ा दे। सत्य कहना अगर गुनाह है तो समझो कि मैं बागी हूँ। सीधी सी बातें हैं जी, दैट्स ऑल। राजनीति, वर्तमान राजनीति के परिदृश्य में भूमिहार को कहाँ देखते हैं आप? देखिए सीधी सी बात है कि आज कुछ दिन पहले एक और नेता ने भी कहा था, जो संभवतः उपेंद्र कुशवाहा ने आवाज़ उठाई थी, कि जो आज इस समाज को सबसे ज़्यादा, जिस समाज का देन है, वो समाज सबसे ज़्यादा छलीभूत है, सबसे ज़्यादा ग्रसित है, सबसे ज़्यादा व्यथित है सरकार के द्वारा, सरकार के पोषित तंत्र के द्वारा। जितने भी स्कूल देखिए, महाविद्यालय देखिए, जहाँ भी डोनेट करने की बातें आती है, उस समय भूमिहार सबसे अग्रणी रहता है। लेकिन जहाँ कोई मसला का बात आता है तो उसमें भूमिहार को सब लोग टारगेट करना चाह रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे मज़े की बात यह है कि सरकार उसमें, सरकार का सिस्टम जो है वो उसको ध्वस्त करने पर लगा हुआ है। तो बर्बाद गुलिस्ता उल्टे करने को बस एक उल्लू काफ़ी है। हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा ना। मतलब जैसे अब देख लीजिए, 3 पार्टियों पकड़ लीजिए, भाजपा, विजय सिन्हा प्रतिपक्ष के नेता भूमिहार, स्थिति बदली है, अब थोड़ा बोछा का खोछा हुआ है, कुरहनी में थोड़ा जय केदार हुआ है, मामला पलटा है, तो अब ये हो गए। उसके बाद कांग्रेस में अखिलेश बाबू भूमिहार हो गए। उसके बाद जो है सो चले जाइए JDU में, तो उधर भी जो है सो ललन सिंह। तो मतलब लड़ने के लिए तो तीनों बैकफुट, तीनों पार्टियों ने अपने फ्रंट पे भेज दिया है भूमिहार को। लेकिन जब सत्ता मिलेगा तब मलाई खाएगा कोई और, माल महाराज के या। देखिए नीरज भाई, आज हम राजनीतिक चर्चा इस पर आपसे नहीं करना चाहेंगे, चूँकि बाबा ब्रह्मेश्वर के शहादत दिवस पर हम लोग आए हैं। और रही बात कि जितने पार्टियां लोगों की बातें हैं, तो सब पार्टियां की अलग अलग अपनी विचारधारा है, उससे सहमत नहीं है। लेकिन ब्रह्मेश्वर मुखिया जी एक ऐसे लोग थे जिनके सामने सभी जाति के लोग, वो किसान मजदूर के संगठित वो नेता थे, वो किसी पार्टी के नेता नहीं थे। इसलिए हम लोग आज उनकी शहादत दिवस पर आए हैं और काफ़ी हम लोग शोकाकुल है। आज का दिन हम लोगों के लिए काला दिवस रहा है। मैं पुनः उनको 100 बार नमन करता हूं। हम आज राजनीति के संदर्भ में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। अपने समाज के कुछ खटमल पे भी कुछ विचार रखेंगे? अरे खटमल क्या, इसी समाज को काट काट के परेशान करते हैं। सवाल इस बात का है कि अपनी अंगुली में घाव हो जाएगा तो उसको काट के नहीं ना फेंकेंगे, उसका ट्रीटमेंट कराएंगे। तो हम लोग होम्योपैथी, एलोपैथिक तरीके से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, समझा के बुझा के, जैसे जो मानेगा उन लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे ये। लेकिन अपने समाज, खास करके अपने समाज के लोगों से एक संदेश हम जरूर कहना चाहेंगे कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। मुखिया जी के साथ, मुखिया जी का नाम स्वर्ण वर्णों के कोने में, कोरे कागज के पृष्ठों पर या इतिहास के पन्ने में लिखने योग्य था, है और रहेगा। जो लोग इनसे वंचित हैं, जो लोग अपने आप को, खास करके इस समाज के लोग, जो तथाकथित मंत्री हैं चाहे किसी भी पार्टी के हों, जो लोग को ये समझ में आता है कि हाँ ब्रह्मेश्वर मुखिया के यहाँ जाने का मतलब है उग्र भूमिहार, वो लोग अपना संदेश दें, आवाम में संदेश। जनता पूछेगी,